कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमारे जो है चैनल में रोज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आते हैं। अभी हम जो है कक्षा 10वीं के गणित विषय के जो है निर्देशांक ज्यामिति से जो है एक टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक है सरल रेखा की ढाल। किसी सरल रेखा का ढाल को हम जो है किस प्रकार से जो है शो कर सकते हैं, किस प्रकार से बता सकते हैं, आइए जो है उसके बारे में जानते हैं। लेकिन जानने के पहले यदि आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें एवं जो है आपने जो है वीडियो के बारे में कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए हम देखते हैं किसी सरल रेखा की प्रवणता या ढाल क्या होती है। देखिए हम जो है एक सरल रेखा लिए हैं, ए बी एक जो है रेखाखंड है। यदि हम जो है ए बी एक रेखाखंड है, ए बी की प्रवणता देखें तो प्रवणता क्या होता है, बी बिंदु और ए बिंदु के बीच वाई अक्ष के निर्देशांक, वाई अक्ष के निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा जो है y2 है और ये हमारा जो है y1 है। तो y2 माइनस y1 वाई अक्ष के निर्देशांक बटा जो है हमारा जो है एक्स अक्ष के जो है निर्देशांकों का या फिर रेखाखंडों का जो है या फिर चली गई दूरियों का हमारा जो है अंतर होता है। अर्थात यदि हम यहाँ पर बताएं कि सरल रेखा ए बी का ढाल, जिसको हम जो है ढाल को प्रवणता भी कहते हैं, ढाल या जो है प्रवणता की बात करें, प्रवणता बराबर हो जाता है हमारा जो है वाई अक्ष में चली गई दूरी बटा एक्स अक्ष में चली गई दूरी। ये हमारा जो है इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। एक्चुअल में जो है प्रवणता क्या है कि कोई रेखा किस गति से जो है कि या फिर कितना जो है एक्स अक्ष के साथ झुका हुआ है, ये निकालना है। प्रवणता हम जो है यहाँ पर अर्थात झुकाव अगर निकालना है तो ये कोण के बारे में हम जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं प्रवणता जो हो जाएगा हमारी जो है प्रवणता या ढाल जो होता है हमारे यदि वाई अक्ष में चली गई दूरी निकालें तो वाई अक्ष में y2 से या y1 से y2 निकाल सकते हैं। तो y1 से y2 चली गई दूरी है, इसको हम निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा हमारा जो है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अर्थात जो है इतना x1 से x2 तक चली गई दूरी, ये पूरे x2 में x1 घटा देंगे तो ये दूरी हमको जो है मिल जाता है। तो ये हमारा हो जाता है प्रवणता। अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ये हमारा जो है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यदि हम जो है ये निकालें तो ये हमारा होता है y2 माइनस y1 और ये है हमारा x2 माइनस x1। तो त्रिभुज ए बी सी में हमारा क्या होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार बराबर होता है हमारा tan थीटा। तो हमारा जो है यदि हम प्रवणता की बात करें therefore सरल रेखा की जो प्रवणता हो जाता है, सरल रेखा की प्रवणता जिसको हम जो है ढाल भी कहते हैं, तो सरल रेखा की प्रवणता या ढाल इसको हम जो है हम m से दर्शाते हैं, m बराबर tan थीटा होता है और tan थीटा को हम जो है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं। ये हमारा जो है सूत्र हो जाता है, किसी सरल रेखा की प्रवणता का सूत्र हो जाता है। यदि हमारा जो है कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है बिंदु A x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की हम जो है प्रवणता या ढाल ज्ञात करें तो हमारा ढाल होगा m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। आइए सरल रेखा के प्रवणता के ऊपर एक जो है उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण है, एक रेखा बिंदु 1, 2 एवं 5, 10 से गुजरती है, इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है हल दिया है रेखा बिंदु
ए x1 y1 बराबर 1 2 एवं बी x2 y2 बराबर 5 10 से होकर जाती है। Therefore रेखा की ढाल बराबर हमारा होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ पर हम मान रख देंगे। y2 का मान हमारा आ रहा है 10 ऋण y1 का मान है हमारा 2 बटा x2 का मान है हमारा 5 ऋण 1 बराबर आ जाएगा 8 बटा 4 एकम 4 दूने तो आ गया 2 बटा 1 बराबर 2। इस प्रकार से जो है यदि किसी को कोई जो है रेखा है वो दो बिंदु से अगर होकर गुजरता है हम उसकी जो है प्रवणता या ढाल आसानी से जो है ज्ञात किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं रेखा का अंतःखंड क्या है। जैसे यहाँ हमारा जो है सरल रेखा है, यह सरल रेखा हमारा जो है x अक्ष को जहाँ पर काटता है तो इस x अक्ष से इस मूल बिंदु की जो दूरी होती है वह इस रेखा का x अक्षखंड कहलाता है, x अंतःखंड कहलाता है। ये दूरी जो है x अंतःखंड हो जाएगा। उसी प्रकार कोई सरल रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी जो होता है y अंतःखंड कहलाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए अंतःखंड कोई रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जैसे ये हमारा रेखा है यह x अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है, हम P मान लेते हैं, यह हमारा मूल बिंदु O है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी x अंतःखंड कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x अंतःखंड बराबर OP, मतलब O से P की दूरी जो है x अंतःखंड हो जाएगा। उसी प्रकार कोई रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी है वह y अंतःखंड कहलाता है। यदि हम इसको बिंदु Q दे दें तो y अंतःखंड बराबर हो जाएगा OQ। यही जो है हमारे जो है अंतःखंड होता है। आइए अब देखते हैं सरल रेखा का समीकरण किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, अर्थात ऐसा सरल रेखा जिसमें प्रवणता भी हो और अंतःखंड भी हो। तो सरल रेखा का समीकरण, किसी सरल रेखा का समीकरण जिसकी ढाल या हम बोल सकते हैं प्रवणता m हो तथा जो है y अक्ष में काटा गया अंतःखंड C होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो यह हमारा रहता है y = mx + c। हमारा जो है प्रवणता m है, y अक्ष में काटा गया अंतःखंड c होता है। इस जो है रेखा को हम जो है सरल रेखा का मानक रूप भी कर सकते हैं या कार्तीय विधि में सरल रेखा का मानक रूप भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास बिंदु नहीं दिया है और केवल ये बोल रहा है कि किसी सरल रेखा की प्रवणता जो है दिया है और y अक्ष में काटा गया अंतःखंड दिया है, तो हम किस प्रकार से जो है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब इसको हम जो है कुछ उदाहरण के द्वारा जो है समझते हैं। आइए अब जो है उदाहरण देख रहे हैं। एक सरल रेखा 5x धन 6y बराबर 7 को y = mx + c के रूप में लिखकर सरल रेखा की ढाल एवं y अक्ष में काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। हमको इस दिए गए सरल रेखा को y = mx + c के रूप में लिखना है और फिर उसके द्वारा जो है इस सरल रेखा के द्वारा हम ढाल एवं प्रवणता आसानी से ढाल एवं y अक्ष में काटा गया अंतःखंड दोनों जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर
सकते हैं दिया गया सरल रेखा का समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण को लिख लेते हैं 5x धन 6y बराबर 7। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये y बराबर है, तो y वाले पद को छोड़कर शेष पदों को हम जो है दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6y बराबर ऋण 5x धन 7। साथ में एक और चीज देखते हैं, यहाँ पर y के गुणांक केवल 1 है, तो हम y के गुणांक 1 रखने के लिए 6 से हम भाग दे सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा ऋण 5/6 x धन 7/6। ये हमारा जो है रूप हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 की तुलना, ये समीकरण 2 की तुलना हम तुलना कर लेते हैं। समीकरण 2 की तुलना y = mx + c से करने पर हम तुलना कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं m क्या है, प्रवणता होता है, तो करने पर हमारा क्या हो जाएगा, सरल रेखा की जो क्या पूछा है यहाँ पर, ढाल। ठीक है, तो ढाल या प्रवणता कुछ भी लिख सकते हैं। ढाल m बराबर हमारा हो जाता है, m की जगह हम क्या है, x का जो गुणांक है, यहाँ पर देखिए ढाल m होता है जो x का गुणांक है, यहाँ पर हमारा x का गुणांक क्या है, ऋण 5/6। ये हमारा हो जाएगा ऋण 5/6। और दूसरा होता है यहाँ पर y अक्ष में काटा गया अंतःखंड c है, तो यहाँ पर हम क्या करके लिख सकते हैं, y अक्ष में काटा गया अंतःखंड, और ये अंतःखंड c होता है। यहाँ पर देखिए c मतलब अचर पद है, अचर पद हमारा जो है 7/6। इस प्रकार से हम जो है हम आंसर जो है उत्तर आराम से, अगर ढाल जो है निकालना है कि सरल रेखा की ढाल निकाला है, y अक्ष में काटा गया अंतःखंड निकालना है, तो हम जो है इस जो है कार्तीय समीकरण के जो है हम रूप में लिख लेते हैं और उसकी जो है तुलना करने पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए जो है हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए एक और उदाहरण देख रहे हैं, एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। अब समांतर रेखा क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे यह हमारा जो है निर्देशांक है, यह हमारा जो है x अक्ष है और ये जो हमारी जो y अक्ष है। यदि ये रेखा है तो ये रेखा क्या होता है, y अक्ष के समांतर रेखा है। यदि हम इस रेखा पर बात करें तो ये हमारा कहलाता है y अक्ष के समांतर रेखा, समांतर। इसमें क्या होता है, ये x का मान जो है x = a, ये हमारा जो है पूरी रेखा में एक ही बना रहता है, अर्थात हमारा जो है x यहाँ पर भी एक होगा, यहाँ पर भी एक होगा, क्योंकि इस लाइन में x मतलब y अक्ष से कितना दूरी चला, तो ये a दूरी चलेगा। इसलिए जो है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a हो जाता है। इसी प्रकार x अक्ष के समांतर रेखा जो x अक्ष के बराबर चले, ये होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का मान y = c हमारा जो है ले सकते हैं। y = c, चूंकि y अक्ष में काटा गया अंतःखंड c होता है। ये अगर सरल रेखा है तो y अक्ष में अंतःखंड c काटता है, मतलब ये सरल रेखा y अक्ष में c पर मिलता है। तो x अक्ष का हमारा x अक्ष की समांतर रेखा है उसका समीकरण y = c हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, x अक्ष के समांतर रेखा की समीकरण में y का मान स्थिर या कांस्टेंट होता है। देयरफॉर जो है x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो होगा, समीकरण y = c मिलेगा। ठीक है, y = c मिल रहा है, तो हम इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर जो x अक्ष के समांतर रेखा है तो हम जो y = c कांस्टेंट हो जाएगा। मान लो सरल रेखा का कार्तीय समीकरण हमारा क्या होता है, y = mx + c है, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर जो है
y इज इक्वल टू सी रखने पर, y इज इक्वल टू सी रखने पर क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमारा जो है ये मान लो सरल रेखा का कार्तीय समीकरण ये होता है, जिसकी प्रवणता हम लिख सकते हैं, जिसकी प्रवणता या ढाल m है, ठीक है। तो हम जो ये लिख सकते हैं, क्योंकि y बराबर c मिल रहा है तो y बराबर हमने जो है यहाँ पर c रख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा m x बराबर, या फिर हम जो है c को इधर पक्षांतर कहते हैं तो c माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स हो जाता है, या एम एक्स इज इक्वल टू 0, तो m बराबर हो जाता है 0/x इज इक्वल टू 0। अतः हम जो है लिख सकते हैं, अतः x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता शून्य होता है, ये हम जो है लिख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं कि किसी भी सरल रेखा की अगर ढाल दिया हुआ है और y अक्ष में काटा गया अंतःखंड दिया है, तो हम जो है सरल रेखा का समीकरण किस प्रकार ज्ञात करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। y अक्ष से 6 इकाई माप की अंतःखंड काटने वाली ऋण 5/3 ढाल वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस सरल रेखा का हमको समीकरण ज्ञात करना है, तो y अक्ष में 6 इकाई माप के अंतःखंड काटता है। दिया है सरल रेखा द्वारा y अक्ष में काटा गया अंतःखंड को हम c लिखते हैं, तो c बराबर हो जाएगा 6 इकाई। और दूसरा दिया हुआ है सरल रेखा की ढाल। सरल रेखा की हम ढाल बात करते हैं, ढाल को हम m से दर्शाते हैं, m बराबर हो जाएगा ऋण 5/3। चूंकि सरल रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। देयरफॉर मान रखने पर हम इसमें जो है मान रख दे रहे हैं। किसका मान रखेंगे, एक तो m का और दूसरा जो है c का मान रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू m का मान है ऋण 5/3, x धन c का मान है 6। हमारा क्योंकि यहाँ पर बटे में 3 है तो 3 से हम गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3y ऋण 5x धन 6 गुणित 3, या 3y बराबर ऋण 5x धन 6 दिया 18 हो जाएगा। या इसी को जो है सभी को एक ही पक्ष में लिख लेंगे, तो इसको हम जो है पक्षांतर कर सकते हैं। 5x धन 3y बराबर 18, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सरल रेखा का समीकरण। अतः सरल रेखा का समीकरण 5x धन 3y बराबर 18 होगा। इस प्रकार से हम जो है आसानी से जो है इन प्रश्नों को उत्तर जो है इस सरल रेखा के समीकरणों को बताए गए जो है दिए गए ढाल और y अक्ष में काटा गया अंतःखंड के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक अंतिम उदाहरण देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 एवं रेखा बिंदु 6 शून्य से होकर जाता है। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है ये, क्योंकि इसमें जो y अक्ष में काटा गया अंतःखंड नहीं दिया है, उसके जगह में दिया है बिंदु से जो रेखा जिस बिंदु से गुजरता है उसका जो है निर्देशांक दे दिया है। तो देखते हैं हम इसको जो है कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है दिया है सरल रेखा की प्रवणता m बराबर 7/3। मान लो सरल रेखा का
सरल रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है, तब हम जो है देयरफॉर जो है m का मान रखने पर इसको हम जो है समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। m का मान रख देते हैं तो हमारा हो जाएगा y बराबर 7/3 x धन c। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब क्या दिया है, यह सरल रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है। चूंकि सरल रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है। अगर जो है कोई सरल रेखा है किसी बिंदु से होकर जाता है तो वह बिंदु उस सरल रेखा को संतुष्ट करता है। अर्थात सरल रेखा में हम इस बिंदु के जो x अक्ष के निर्देशांक है और y अक्ष के जो निर्देशांक हम रख दें तो समीकरण संतुष्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि सरल रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाता है, अतः यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं। देयरफॉर समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, हम x का मान यहाँ पर 6 रखेंगे और y का मान 0। तो 0 बराबर 7/3 गुणित x का मान हमारा 6 धन c। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 3 में 6 काटते हैं तो 0 बराबर 7 गुणित 2 धन c। तो ये हमारा हो जाएगा c बराबर ऋण 14। ये हमारा c का मान आ गया। देयरफॉर समीकरण 2 में अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 हमारा जो है रेखा का समीकरण है। तो समीकरण 2 में हम जो है क्या करते हैं, या फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में m एवं c का मान रखने पर मतलब हमको m का मान तो दिया हुआ ही है, हमको c का मान भी जो है प्राप्त हो गया है। समीकरण 1 में m एवं c का मान हम रख देते हैं तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 7/3 गुणित x धन c का मान हमारा आया है ऋण 14। तो ये हमारा हो जाएगा ऋण 14। अब हमारा बटा 3 है तो हम जो है समीकरण को 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 7x। ये हमारा 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस हमारा हो जाएगा -14 × 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 7x माइनस 14 दिया हो जाएगा 42 42। अब फिर है y एक साइड में हम उसको पक्षांतर करें दूसरा साइड ले आ सकते हैं तो हमारा हो जाएगा 7x माइनस 3y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 42। इस प्रकार से हम जो है समीकरण सरल रेखा का समीकरण जो है प्राप्त कर सकते हैं। यदि जो है किसी सरल रेखा का ढाल दिया है और उसके साथ साथ y अक्ष में काटा गया अंतःखंड दिया है तो भी हम समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, और या फिर जो है ढाल दिया है और किसी बिंदु से होकर गुजरता है तो भी हम जो है समीकरण ज्ञात किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नया वीडियो लेकर हम जो है फिर कल जो है आपका आएंगे। तब तक जो है वीडियो देखते रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए।